ओम नमस्ते दोस्तों, मैं ऋचा गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वैदिक ब्रह्मचर्य में। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुलसी के पौधे के बारे में। दोस्तों इसके बारे में हमने आपको पहले भी अपनी एक वीडियो में जानकारी दी है थोड़ी सी, परंतु आज हम आपको अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। जैसे कि आजकल मौसम भी है, नए नए पत्ते निकल रहे हैं, फूल निकल रहे हैं, इसलिए बहुत ही अच्छा समय है तुलसी के पौधे के बारे में आपको बताने का, एक बार दोबारा से याद दिलाने का कि तुलसी का पौधा सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये कितनी सारी बीमारियों का इलाज है, औषधि है, इतनी अच्छी, आपको इतनी ताकतवर बना देगी। परंतु अगर आपको सही से पता हो तो इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसके क्या क्या गुण हैं, अगर आपको पता चल जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज हम बात करते हैं तुलसी के पौधे के बारे में। दोस्तों तुलसी का पौधा आप कहीं भी, आपके पास थोड़ी सी भी खेती के लिए जगह है, थोड़ी सी खाली ज़मीन है, उस पर लगा सकते हैं, या आप गमले में भी लगा सकते हैं। परंतु कोशिश कीजिएगा अगर गमले में लगा रहे हैं तो मिट्टी के गमले में लगाइएगा। आजकल जो सीमेंट के, खैर छोड़िए सीमेंट के तो आजकल नहीं, आजकल जो प्लास्टिक के गमले आ रहे हैं तो कृपया उनमें मत लगाइएगा, मिट्टी के गमले में लगाइए। आपको बहुत ज़्यादा सुंदरता भी मिलेगी और बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं, तुलसी का पौधा ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाएगा। और एक पौधा अगर आप लगा लें, श्यामा तुलसी का जो गहरे रंग का होता है जिसका पत्ता, दोस्तों उसके औषधीय गुण बहुत अधिक होते हैं। और एक पौधा अगर आप लगा लेना तो उसके द्वारा आप कितने सारे पौधे बना सकते हैं। उसके ऊपर बीज आता है, जब वह थोड़ा सा ब्राउन भूरे रंग का हो जाए तो उससे निकाल लीजिए, दूसरे गमले में डाल दीजिए, या जहाँ भी भूमि में आपको तुलसी का पौधा उगाना हो वहाँ डाल दीजिए। आपके बहुत सारे पौधे उग जाएंगे, जैसे कि हमने ये सारे उगाए हुए हैं। दोस्तों हमने सिर्फ 4 पौधे लिए थे माली से, और आज हमारे पास हमने उन 4 पौधों में से देखिए कितने सारे पौधे बना लिए हैं। तो आप भी हमारी तरह गमले में या कहीं बाहर भूमि में, अगर आपके घर के बाहर थोड़ी सी क्यारी वगैरह बनी हो, वहाँ पे आप लगा सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। एक तो तुलसी का पौधा आपको 24 ऑक्सीजन देता है। तुलसी का पौधा कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता, आपको हमेशा ऑक्सीजन देगा। दूसरी बात, आज के समय में बहुत सारे भाइयों और बहनों के मैसेजेस आए हुए हैं मुझसे कि दीदी हमारा शरीर टूट रहा है, हमारे शरीर में दर्द हो रही है, हमें बुखार हो गया, हमें कमज़ोरी महसूस हो रही है। बहुत सारे मैसेजेस हैं और मैं उनको जवाब दे रही हूँ कि आप तुलसी के पत्ते खाएं या उसका काढ़ा पिए सुबह खाली पेट। क्यों? अगर आपने तुलसी के पत्ते खाए होते तो आपको ये समस्या नहीं होती। अभी कुछ भाइयों ने मुझे ये भी बोला है कि दीदी तुलसी का पत्ता तो गर्म होता है, हमें गर्मी करेगा, हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैं आपको उसका जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से दे देती हूँ कि दोस्तों अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ खाएंगे तो आपको समस्या होगी। अगर आप ठंडी चीज़ों का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आपको तो भी समस्या होगी। स्मरण रहे, ऐसा नहीं है कि आप ठंडी चीज़ें खाएं आपका ब्रह्मचर्य एकदम सही से चलेगा, बचा रहेगा, आप अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओगे, नहीं। अगर आप सिर्फ ठंडी चीज़ें या ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो भी मरोगे, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो भी मरोगे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक शुद्ध, सात्विक और पौष्टिक जो आहार हमारे शरीर के लिए सही है वह लीजिए। तो दोबारा आते हैं तुलसी के पौधे पे। तो दोस्तों एक तो बेनिफिट इसका ये हो गया कि आपको जो कमज़ोरी हो रही है, जो बुखार हो रहा है आज के समय में, वह नहीं होगा इस बदलते मौसम के कारण। अभी इसका दूसरा बेनिफिट आपको क्या मिलेगा। दोस्तों हमारे शरीर में जो बुखार होता है, हमारे शरीर में कोई वायरस आ जाता है जिसे ख़त्म करने के लिए हमारा शरीर अपना तापमान अपने आप बढ़ा देता है, उसे कहा जाता है बुखार। अगर हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता सही होगी, हमारी ठीक होगी, अच्छे से होगी, तो कोई रोग हमारे पास नहीं आएगा। और तुलसी का पत्ता, तुलसी का पौधा उसी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए तुलसी का पत्ता अवश्य ले। अगर आप काढ़ा पी सकते हैं इस समय तो काढ़ा पीजिए, अगर तुलसी के पत्ते खा सकते हैं तो 2, 3, 4 पत्ते जितने भी आप खा सके वह खाइए। कम से कम 2 पत्ते रोज़ आप खा सकते हैं, आपको किसी भी तरह की गर्मी नहीं करेगा, कोई भी किसी भी तरह की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और जो भाइयों और बहनों को डर है कि हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, केवल 2 पत्ते खाने से आपका ब्रह्मचर्य भी नष्ट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे से कर पाएंगे। ये जो दिमाग में आपने बैठा के रखा है ना, हम ये करेंगे हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा, हम वो करेंगे हमारा ब्रह्मचर्य टूट जाएगा,
उस जो डर को ना निकाल के साइड पे फेंक दो और बस ब्रह्मचर्य पालन करना है, इसकी तरफ ध्यान दीजिए। अभी हम बात करते हैं इसके तीसरे बेनिफिट के बारे में। मैंने आप सबको बोला है कि सुबह के समय में प्राणायाम किया कीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, व्यायाम करिए, ब्रह्मचर्य के लिए बहुत अच्छा है। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है हम उसे ऐसे यूज़ करें तो हमारा शरीर भी बनेगा और हमारा ब्रह्मचर्य पालन भी बहुत अच्छे से होगा। जब भी आपको लगे कि हमारे मन में कुछ गलत विचार आ रहे हैं या हमारा कुछ गलत करने को मन कर रहा है, तब भी मैं बोलती हूँ कि आप व्यायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दीजिए। परंतु कहाँ करें दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रही हूँ। तुलसी के पौधे को ना गमलों में लगा के अपने चारों तरफ लगा लीजिए या 3 साइड पे लगा लीजिए, आगे अपना मैट बिछा लीजिए, वहाँ पे कीजिए आप व्यायाम, वहाँ पे कीजिए प्राणायाम। इतनी ताकत मिलेगी ना आपको उस प्राणायाम से, उस व्यायाम से, क्योंकि तुलसी के पौधे लगाने से अपने आसपास जो हवा होती है उसमें औषधीय गुण बहुत अधिक बढ़ जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे नहीं कर सकते तो तुलसी के पौधों के पास तो प्राणायाम व्यायाम अवश्य करें, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ज़्यादा महंगा नहीं होता, बहुत ही सस्ते में आपको मिल जाता है। इतनी सारी आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है तो घर में तो अवश्य लगाना चाहिए। इसलिए तुलसी का पौधा, केवल एक पौधा भी आप खरीद ले तो अगले साल तक आप उसके बहुत सारे पौधे बना सकते हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं हमने बनाए हुए हैं। तो कृपया तुलसी का पौधा अपने घर में अवश्य लगाएं। श्यामा तुलसी लगाएं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रामा तुलसी की जगह पे श्यामा तुलसी, जो गहरे रंग का पत्ता होता है जिस तुलसी का, वे उसमें ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं, वे ज़्यादा लाभ करता है। दोस्तों इस वीडियो को साथ ही साथ शेयर भी अवश्य कर दिया कीजिए, ताकि आज के समय में जो लोग छोटी छोटी बीमारियों से घिरे पड़े हैं उनको लाभ मिल सके। इसके अलावा आप ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करते रहिए। आपके जितने भी प्रश्न हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, हमसे अपने प्रश्न पूछेंगे तब भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर खुद तक ही, स्वयं तक ही अपने प्रश्न रखेंगे तो कभी भी उन समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।